जी बी पी NA 119 में अली परवेज मलिक साहब कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, तकरीबन 26,000 की लीड है ये। और मलिक साहब जो उनसे हैं उन्होंने अपना जो रवायत है वो बरकरार रखी है। लीड तकरीबन 26,000 की है, वो कामयाब करार पाए हैं। और यहाँ पर उन्होंने अली परवेज मलिक साहब ने तकरीबन 60,918 वोट लिए हैं। अब्बास फरूक के भाई को हराया 34,000। हाँ जी 34,000 उन्होंने शहजाद ने लिए हैं। नतीजा तो हम सुबह से ही कह रहे थे कि ये वन साइडेड होगा। क्यों आप क्यों कह रहे थे? वो अली परवेज मलिक साहब नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये NA 119 जो है ये मरियम से ज्यादा अली परवेज का हल्का है। बिल्कुल ठीक है। और ये मरियम भी अली परवेज की वजह से जीती है और शुएब सिद्दीकी भी अली परवेज की वजह से जीती है। अली परवेज की मेहनत जो है वो रंग लाती है। वो सारा साल जब लाहौर में हो तो अपने हल्के में होता है। वो अपने घर पे नहीं होता, अपने हल्के में होता है। वो लाहौर में ऐसे ही है। किसी की मैं अनाउंस कर दूं कि अली परवेज साहब ने यहाँ से 60,918 वोट लिए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। और मियां शहजाद फरूक ने 34,094 वोट लिए हैं, यानी कि जो लीड है वो तकरीबन 26,840 वोटों की लीड है। और ये अभी अभी ज़िशान मलिक साहब हैं, मरियम बीबी के जो मुआवन खुसूसी हैं, उन्होंने ये ट्वीट भी कर दिया है। और ये अली परवेज मलिक साहब जो उनसे हैं वो कामयाब करार पाए हैं NA 119 से। और यहाँ पर उनकी लीड 26,840 की है। ये हल्का जो उनसे है बड़ा मेरे ख्याल से जरखेज था मुस्लिम लीग नून के लिए। और जो इसके नीचे जो दोनों लोग जीते हैं यानी कि वो हमारे मलक रियाज, क्योंकि उनकी भी कुछ पीपियाँ 119 में आती हैं, पीपी यूसियाँ आती हैं। और जो PP 149 है वो तो मुकम्मल 119 में है। तो वो मुकम्मल 119 में शुएब सिद्दीकी का वहां से जीतना अली परवेज और चौधरी शहबाज की वजह से मुमकिन हुआ नहीं। लेकिन वो शुएब सिद्दीकी साहब का जीतना जब वो मानना चाहिए कि वहां पर शुएब सिद्दीकी ने काम भी किया है। अलीम खान ने काम किया। अलीम खान का हल्का है ना वो, अलीम खान का लेकिन वहां पर और अलीम खान साहब ने वहां पर लोगों के वजीफे लगाए और वहाँ पे उन्होंने वोकेशनल स्कूल खरीदना नहीं हो गया। मशीनें तकसीम की हुई है, 1 to 5 तकसीम की हुई है। खरीदना नहीं हो गया और आज तक नहीं खरीदना नहीं है। देखें वहाँ पे लोगों को उन्होंने इस तरह से सपोर्ट किया, किसी को चिंगची ले दी, किसी को लोडर में मदद कर दी, किसी का वोकेशनल एक इंस्टीट्यूट बना दिया, वहाँ पे सिलाई मशीनें दी, खवातीन और बच्चियों को सिलाई कढ़ाई के काम सिखवाए। ये उनका काम है। और अगर वो 5,000 रुपया या 10,000, अब वो 10,000 हो गया 10,000 रुपये महाना देते हैं। तो आप ये बताएं ये कितनी बड़ी सपोर्ट होगी उस फैमिली के लिए। बरसा भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो जो हल्का है वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे गरीब लोग रेलवे क्वार्टर्स में बहुत रहते हैं। एक क्वार्टर के अंदर आज भी 15-15, 18-18 लोग रहते हैं। ऐसे ही है और रोजगार नहीं है। तो अगर अलीम खान उनको सपोर्ट करता है, इसको आप कहें कि वोट फॉर्म 47 आ गया, अली हल्का है तो वो अपने हल्के में अली परवेज साहब का फॉर्म 47 आ गया है। और कौमी असम्बली की यह अहम तरीन सीट थी और NA 119 का बाकायदा तौर पर फॉर्म 47 की मुताबिकत से भी नतीजा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हल्का NA 119 से अली परवेज मलिक कामयाब करार पाए हैं। और कहने में ये भी आ रहा था कि इनमें तो खासा जोर का जोड़ पड़ेगा, लेकिन वाज़े बर्तरी मिल गई है अली परवेज मलिक को। और आपको बताएं कि जीत गए हैं अली परवेज मलिक हल्का NA 119 से। और मियां शहजाद फारूक जो हैं पीछे रह गए और काफी वाज़े 26,000 वोटों से पीछे रह गए। अच्छा आमिर भाई, एक वो जो बुत बना लिया था हमने मोहब्बत का, अंधी मोहब्बत का, कि फलां जो कैदी नंबर है उसकी वजह से वोट पड़ रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से अब टूट गया लाहौर में। हाँ बिल्कुल टूट गया। जब से जूते पे लिखा नाम, वो कहते हैं वो फलां का नाम जो जूते पे लिखा है यार, और जब जूते पे लिख दिया आपने और वो जूता गले में डाल लिया, तो जूता किनके गले में डाला जाता है अब वो सबको पता है। जुतियां तो ना नहीं लिखना चाहिए, तो लीडर का ना जुतियां ना लिख के तो फिर अपने गले च पा लिया। गले च पा बताएं हमारे पुराने देहात गांव देहात में अगर कोई चोर पकड़ा जाता था तो जुती का हार, तो उसको जुतियां का हार पा के वो जूता वो गले में डालकर उसमें नंबर लिख के क्या शो कर रहे थे। आप अपने साथ ज्यादती करें, अगर ये शऊर है तो फिर लाश हो। अच्छा मोहब्बत का बुत टूटा है हल्का फुल्का, आपको नजर आया? क्योंकि जिस तरह बाजोड़ में भी वो मुबारक जेब जो उनसे भाईजान है, उन्होंने वहां पर PTI का बंदा हरा दिया KPK में नेशनल असेंबली की सीट पे और प्रोविंशियल असेंबली की सीट पे। देखिए बुत टूटते हैं, ये जरूरी। अगर आप अगर देखें जब नवाज शरीफ पर 2018 के बाद केसेस चले तो बहुत सारे बुत उस वक्त भी लोगों के टूटे,
लोगों ने उस वक्त भी एक और अपडेट सामने आई है, जी, फिर बिल्कुल, गुफ्तगू जारी रखेंगे। पीपी 164 की बात करें तो वहाँ के 70 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया है और ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के राना राशिद मिनहास भी कामयाब करार पाए हैं और उनको 23,409 वोट मिल चुके हैं, अब तक पहले नंबर पर हैं। और उनके मध्य मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के यूसुफ मेयो हैं, जिनको अभी तक सिर्फ 18,174 वोट ही मिले हैं और वो दूसरे नंबर पर ही मौजूद हैं। इस पर क्या कहेंगे आप?